नमस्ते दोस्तों। आज हम गणतंत्र दिवस 2024 का टॉपिक कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो आइए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही जवाब है 75वीं। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस मनाए जाने का क्या कारण है? गणतंत्र दिवस मनाए जाने का क्या कारण है? सही जवाब है, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए, हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये चीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एवं 103 संशोधन शामिल है। यह 22 भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? हमें पता है, हर साल गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन पर, उसके समारोह में किसी दूसरे देश के अतिथि चीफ गेस्ट हमारे यहाँ पर आते हैं। तो 26 जनवरी 2024 को कौन आए थे? हमारा सही जवाब है इमानुएल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो इंडिया आए थे। इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि है, यह छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारा पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उसके बाद से आज 2024 तक 74 सालों के अंदर छठी बार ऐसा हुआ है जब फ्रांस के कोई नेता हमारे यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट आए हैं। जो फ्रांस है वो यूरोप महाद्वीप का एक पार्ट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की करेंसी मुद्रा यूरो है। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? इसका भी एक थीम था, तो वो थीम क्या है? सही जवाब है दोनों एक एवं दो, यानी विकसित भारत एवं भारत लोकतंत्र की मातृका। महत्वपूर्ण जानकारी, गणतंत्र दिवस 2023 जो हमारा लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया गया था, उसकी थीम थी जन भागीदारी। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? सही जवाब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। गणतंत्र दिवस में परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है, वो आज करंट के सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये भारतीय सेवा के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इन्होंने 28 सितंबर 2022 को इन्हें नियुक्त किया गया था एज ए सीडीएस ऑफिसर। इनसे पहले हमारे थे जनरल बिपिन रावत, जिनका देहांत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। उनकी डेथ के बाद हमारे दूसरे सीडीएस ऑफिसर अनिल चौहान सर को अपॉइंट किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? इसी में गणतंत्र दिवस में एक छोटा सा इवेंट होता है बीटिंग रिट्रीट।
उसका क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब है ये गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक होता है। कोई भी इवेंट शुरू होता है, खत्म होता है, तो इसी तरीके से जब हमारा गणतंत्र दिवस का समापन किया जाता है तो उस समापन के प्रोग्राम को, उस फंक्शन को बीटिंग रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। यह आयोजन मतलब जो बीटिंग रिट्रीट का जो समारोह है वो कब होता है? 29 जनवरी की शाम को किया जाता है। इस आयोजन में बैंड द्वारा एम्बाइडेड विद मी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एम्बाइडेड विद मी धुन बजाई जाती है जो कि महात्मा गांधी जी की प्रिय धुनों में से एक है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी दूर दराज का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इस टॉपिक का, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा बीटिंग रिट्रीट होता है उसमें बैंड के द्वारा एम्बाइडेड विद मी नाम की एक धुन बजाई जाती है जो कि महात्मा गांधी जी की फेवरेट धुनों में से एक है। शाम को ठीक 6 बजे राष्ट्र ध्वज को उतारा जाता है। 29 जनवरी की शाम को 6 बजे राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको उतार लिया जाता है और हमारा जो फंक्शन होता है गणतंत्र दिवस उसका क्लोजर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अब तक का सारा समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? हमारा जो संविधान है हमें पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले भी तो कोई होगा अधिनियम जिसके तहत हम सभी अपना यहाँ पे शासन कर रहे थे, जिसके तहत हमारे यहाँ पे सभी कानून को लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार 1935 के तहत हमारा शासन चल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? जो हमारा 26 जनवरी का जो फंक्शन होता है वो पहले 24 जनवरी से शुरू होता था, अब उस डेट को चेंज करके क्या डेट कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 23 जनवरी। अब 24 जनवरी की जगह ये फंक्शन कब स्टार्ट होगा? 23 जनवरी को। क्यों? महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। हम सबको पता है कि 23 जनवरी को हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से ही स्टार्ट होता था, लेकिन 2022 में नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल कर लिया गया। तो हमारी केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि 23 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस समारोह में ही इंक्लूड कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और याद करने के लिए, उन्हें और सम्मान देने के लिए ऐसा डिसीजन किया गया। तो अब हम केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि गणतंत्र दिवस समारोह है वो अब से 23 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई? हर साल गणतंत्र दिवस पर एक परेड की जाती है, तो वो परेड कहाँ पर हुई है? तो हमारे पास सही जवाब है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2024 की परेड हुई थी। इसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी है, कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या है? राजपथ। कर्तव्य पथ पर पहली बार परेड कब हुई थी? वर्ष 1955 में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? इसका सही जवाब है 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन लगे थे। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भारत के संविधान के जनक BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही जवाब है राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है एवं भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली
जनजातीय समुदाय से संबंधित ये पहले व्यक्ति है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम के। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली जनजातीय समुदाय से संबंधित पहले व्यक्ति कौन है? श्रीमती मुर्मू। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास 25 क्वेश्चंस अवेलेबल है। 25 क्वेश्चन पूरे होने के बाद हम लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट भी रखेंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो हमारा संविधान है उसके काफ़ी सारे भाग हैं, हर भाग किसी ना किसी देश से लिया गया है। तो हमारा जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वह किस देश से ली गई है? सही जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? पहला गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950, उस टाइम पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। पहला गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन इरविन स्टेडियम में किया गया था। इरविन स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था और अब इस स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए गए हैं? सही जवाब है 3। भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय अवकाश है कौन कौन से? स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती एवं गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी के द्वारा कर्तव्य पथ पर मार्च किया गया है। टुकड़ी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है कैप्टन संध्या के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 रक्षा सेवाओं से एक साथ महिलाएं एकत्रित हुई है और उन्होंने कर्तव्य पथ पर मार्च किया है। तो ये हिस्ट्री बनती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? सही जवाब है 22। संविधान के निर्माण हेतु 22 समितियां बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? संविधान हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि संविधान को बनाने के लिए हमने 22 समितियां बनाई थी। उसमें से एक हमारी इंपॉर्टेंट समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। उनके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इससे ये जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान को बनाने में टोटल 299 मेंबर्स इंक्लूडेड थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जिस दिन 26 नवंबर मतलब संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है संविधान दिवस के रूप में। 26 नवंबर को जब संविधान अपनाया गया था उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था और इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। यानी 26 नवंबर 2015 से पहले 26 नवंबर को एज अ राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन 26 नवंबर 2015 से इसे एज अ संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? अब हमारे मन में ये क्वेश्चन तो आई गई कि वाई 26 जनवरी 26 जनवरी को ही क्यों सिलेक्ट किया गया?
और भी अदर दिन थे, लाइक 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो हमने 26 जनवरी तक का क्यों वेट किया? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। थोड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एवं ये एकमात्र राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने। आज तक भारत में कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद जी इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 23 मई 1962। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? हमारा सही जवाब है पिंगली वेंकन्ना जी के द्वारा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया था। इससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन वर्ष 1921 में तैयार किया गया था। पहला जो ड्राफ्ट था वो 2 रंगों में था, लाल रंग एवं हरा रंग। लाल रंग हिंदुओं को दर्शाता था एवं हरा रंग मुसलमानों को दर्शाता था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफ़ेद पट्टी ऐड करी गई है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 से पहले जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उस पर चरखे का मार्क होता था, उसकी जगह अब चक्र यूज़ किया जाता है। चक्र कौन सा? अशोक चक्र, जिसमें हमारे पास 24 तिलियाँ होती है जो हमारी 24 घंटों को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के लिए अतिथि देश कौन था? सही जवाब है फ्रांस। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के लिए फ्रांस हमारे एज ए चीफ कंट्री के रूप में आए थे। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। परेड में फ्रांस की 95 सदस्यों की मार्चिंग टीम एवं 33 सदस्यीय बैंड दल ने शिरकत किया था। पीएम मोदी जी जुलाई 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान जन मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है। इससे जुड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पहली बार जन गण मन 27 दिसंबर 1911 को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। इससे जुड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, भारत का राष्ट्रीय गीत सन 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था। पहली बार इसे 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था एवं वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सबसे पहले यह गीत गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 25 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब हम जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। हमारा पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? सही जवाब है 75वीं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाए जाने का क्या कारण है? इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इमानुएल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? सही जवाब, विकसित भारत एवं भारत लोकतंत्र की मातृका। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारा अगला प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक किसे कहा जाता है? बीटिंग रिट्रीट को। भारत के संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया है? सही जवाब है 23 जनवरी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई थी? सही जवाब है कर्तव्य पथ पर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? सही जवाब है 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही जवाब हमारे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? सही जवाब फ्रांस। अगला प्रश्न है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? सही जवाब है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। अगला प्रश्न, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए गए हैं? सही जवाब 3 कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी के द्वारा कर्तव्य पथ पर मार्च किया गया है। टुकड़ी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पहली बार ऐसा हुआ है, तो किसने किया नेतृत्व? कैप्टन संध्या जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? सही जवाब 22। प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे टोटल? 7। चलिए अगला प्रश्न, जिस दिन यानी 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में। चलिए दोस्तों, आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया था उस टाइम पर आपको एक डेट बताई थी कि इस दिन के बाद से, इस वर्ष के बाद से संविधान दिवस के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। उससे पहले हम किसी और दिन के रूप में इसको सेलिब्रेट करते थे। तो वह डेट, वह ईयर कौन सा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि वह ईयर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। अगला प्रश्न है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? सही जवाब पिंगली वेंकैया जी ने। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? सही जवाब है 22 जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए अतिथि देश कौन था? सही जवाब फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों, आपका आज का टॉपिक यहीं पर कवर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।